हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2024 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी रीनीट की है और कितनी नहीं है, उसके बारे में इस वीडियो में हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि 18 तारीख को जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके कुछ पॉइंट हैं जो नेगेटिव रहे हैं और कुछ पॉजिटिव रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, स्टिल आई गेस नो रीनीट चांसेज आर वेरी हाई कंपेयर टू रीनीट। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं ओनली, मेरा कोई इसमें ओपिनियन नहीं है। जो भी फैक्ट बातें हैं वो आपको इसमें बताई जाएंगी, क्योंकि जो लैक ऑफ एविडेंस हैं उनकी कमी है, एविडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है इसमें, क्योंकि किसी भी चीज़ को सही ढंग से प्रूव नहीं किया जा रहा है, ओनली सोर्सेज के बेसिस पर चल रहे हैं। जैसे कि जो रीनीट वाले पिटिशनर्स हैं, उन्होंने भी उस दिन किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं दिया, ओनली फैक्ट बातें बताई जो कि सिर्फ सोर्सेज के बेस पर हैं। जैसे कि एयू की यूनिट है, रिपोर्ट है, वो भी सीबीआई की रिपोर्ट है, उसको भी सोर्सेज माना, और उसके बाद में पटना पुलिस है, उसकी रिपोर्ट को भी सोर्सेज माना। तो ये कोई एविडेंस नहीं है, ओनली सोर्सेज हैं। उसके बाद में जो पेपर है वो वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है, ओनली सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं हुआ है वाइड स्प्रेड, इसको भी इग्नोर कर दिया है। क्योंकि उस दिन पिटिशनर्स ने ओनली टेलीग्राम के बारे में बात की थी, जिसको फेक साबित कर दिया टेलीग्राम वाली वीडियो को उस दिन सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि एनटीए के जो एडवोकेट थे सोल्डर जनरल, उन्होंने उसके बाद में जो सीबीआई है उन्होंने डिनाई कर दिया है कि सिस्टमेटिक और वाइड स्प्रेड पर पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ है। तो यहाँ भी एक पॉइंट भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा अब सिर्फ एक पॉइंट बचता है कि जो पटना पुलिस की रिपोर्ट है उसमें सिर्फ इतना है कि पेपर लीक हुआ है 4 मई को, और जो सीबीआई की रिपोर्ट है उसमें और एनटीए की जो रिपोर्ट है वो बोल रही कि 5 मई को पेपर लीक हुआ है, और 5 मई को सुबह पेपर लीक हुआ है 8:40 से 9:20 के बीच में, और उसी के बीच में बच्चों को पेपर रटवाया गया है, ऐसा मेरा मानना है। बट जो रिपोर्ट है बस ओनली इतनी है कि सुबह पेपर लीक हुआ है, और वही उस दिन एनटीए के जो तरफ से पिटिशनर्स थे उन्होंने बोला था। उसके बाद में अदर जो थिंग्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। डोंट फोकस टू मच ऑन द रिपोर्ट ऑफ आईआईटी मद्रास, ये वाली बात भी उस दिन कैंसिल हो गई कि उसकी जो रिपोर्ट है वो किसी काम की नहीं है, न तो रीनीट वालों के लिए और न जो रीनीट नहीं कराना चाहते उनके लिए। तो उससे बिल्कुल क्लियर ही नहीं हुआ है। अब जो रिज़ल्ट है वो आपका आज डिक्लेयर होगा, उसके बेसिस पर कुछ डिसीजन इसमें लिए जाएंगे। तो ओनली थिंग्स जो बच रही है कि सेपरेट चीटर्स फ्रॉम ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, ये सुप्रीम कोर्ट में बोला था। तो क्लियरिटी उस पर सीबीआई और एयू की वो भी नहीं है क्लियर। एनटीए ने पहले ही ऑलरेडी बोल दिया है कि हम भविष्य में इनको अलग कर देंगे। कैसे कर देंगे? जो भी अरेस्ट हो रहे हैं, जो भी स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं, उनको उनके रिज़ल्ट को डिबार कर दिया जाएगा, और उनका रिज़ल्ट कोई काम का नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम उनको अलग कर देंगे। अब ये बातें हो गई, अभी इनमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं नहीं है, ये तो जो आने वाला वक्त है उसमें पता लगेगा। पर जो भी है ओनली जो फैक्ट बातें हैं उनके बेसिस पर ही कुछ हो सकता है, बाकी इतने चांसेज यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे। बट आज रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट के बाद में जो भी बातें होंगी वो आपके सामने हो जाएगी। तो जो भी आगे डिसीजंस लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो मान्य होंगे।